हेलो हाय नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। LIC ऑफ इंडिया रिसेंटली 14 जून 2022 को लेकर आई है एक नया प्लान जिसका नाम है धन संचय और इसका टेबल नंबर है 865। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए जानते हैं धन संचय को डिटेल में। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये ना सिर्फ आपको गारंटेड इनकम देता है बल्कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। इस प्लान में प्रीमियम पेमेंट के आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं: रेगुलर पेमेंट, लिमिटेड पेमेंट और सिंगल पेमेंट। जो मोड आप सेलेक्ट करते हैं प्रीमियम पेमेंट का, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इन केस आप अपने लिए सेलेक्ट करते हैं रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, तो आपको इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक पहला है ऑप्शन ए, जिसमें आपको मिलता है लेवल इनकम बेनिफिट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको पे आउट मिलेंगे, जो आपको गारंटेड इनकम एज अ गारंटेड इनकम जो आपको पे आउट मिलेगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा और वो पूरे टेन्योर में एक ही फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलती रहेगी। तो वहीं आप अगर चूज़ करते हैं ऑप्शन बी, जिसमें आपको मिलता है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट, मतलब जो भी आपको पे आउट्स मिलेंगे गारंटेड वो आपको हर साल 5% से बढ़कर मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस की। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन सी जो है सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट, जिसमें भी आपका अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा, और ऑप्शन डी जिसमें आपका है सिंगल प्रीमियम इनहैंस्ड कवर विद लेवल इनकम बेनिफिट। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें आपका जो रिस्क कवर है वो इनहैंस होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। सो मिनिमम एंट्री एज इसमें 3 इयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन ए और बी के लिए 50 इयर्स, ऑप्शन सी के लिए 65 इयर्स एंड ऑप्शन डी के लिए 40 इयर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो हैं वो हैं रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, और ऑप्शन सी और डी सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मिनिमम मेच्योरिटी की जो एज है वो 18 ईयर है। मतलब अगर आप किसी बच्चे के लिए पॉलिसी शुरू कर रहे हैं तो मेच्योरिटी के टाइम पे उसकी एज 18 ईयर्स का होना मैंडेटरी है। सो मैक्सिमम मेच्योरिटी की एज की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ये 65 इयर्स है, ऑप्शन सी में 80 इयर्स और ऑप्शन डी में 55 इयर्स। सो पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में इसमें पॉलिसी की जो टर्म है वो आपको मिलती है 10 साल और 15 साल, और ऑप्शन सी और डी में ये 5, 10 और 15 साल के ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। सो अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं तो 10 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में, तो आपको प्रीमियम पेमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। आप 10 साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम आप 5 साल भी भर सकते हैं और 10 साल भी भर सकते हैं। और वहीं अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको उसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आप प्रीमियम 5 साल में भी खत्म कर सकते हैं, 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी ले सकते हैं, और 15 साल की पॉलिसी के लिए 15 साल का पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म भी ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पे आउट पीरियड की। तो ऑप्शन ए और बी के लिए ये होगा इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब जितने साल आप प्रीमियम भरेंगे उतने ही साल आपको ये गारंटेड इनकम आपको मिलेगी। सपोज आपने 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है और पॉलिसी आपकी 10 साल की है, तो आपको जो गारंटेड इनकम मिलेगी वो 5 ही साल के लिए मिलेगी। ऑप्शन सी और डी के लिए ये है इक्वल टू पॉलिसी टर्म। ऑप्शन सी, जब आप सिंगल प्रीमियम पेइंग ऑप्शन लेते हैं तो आपको जितने साल की आपकी पॉलिसी होगी उतने ही साल आपको ये इनकम मिलेगी। अब हम मिनिमम एनुअलाइज सिंगल प्रीमियम, इसमें LIC ने एक मिनिमम प्रीमियम की एक लिमिटेशन रखी है कि ईयरली आपका जो प्रीमियम है वो मिनिमम 30,000 इस पॉलिसी में होना चाहिए। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट के थ्रू ये पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम जो आपका पेमेंट है वो 2 लाख होना चाहिए, और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ, तो ऑप्शन ए और बी में ये मिनिमम अगर आप 30,000 पर ईयर की पॉलिसी लेते हैं तो ये आपका मिनिमम सम एश्योर्ड
3,30,000 का आपको मिलता है। ऑप्शन सी में ये आपको 2.5 लाख का मिलता है मिनिमम, और ऑप्शन डी में हो जाता है ये 22 लाख का, क्योंकि ये जो ऑप्शन डी है वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट है, और इसमें जो ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज का इसमें ऑप्शन है। तो अब समझ लेते हैं इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट को। तो मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें दो फॉर्म में मिलता है, GIB और GTB। GIB मीन्स गारंटेड इनकम बेनिफिट। गारंटेड इनकम बेनिफिट मतलब जो गारंटेड इनकम आपको मिलती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितने साल की पॉलिसी ली है और आपने प्रीमियम पेइंग टर्म क्या चूज किया है। और जो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट ये आपको मिलता है जब पॉलिसी में का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है, मतलब आपको जब गारंटेड इनकम का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा तो एट लास्ट में आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अलावा आप इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। इसमें जो इस पॉलिसी को एक लिक्विडिटी देती है सिंगल प्रीमियम पेमेंट में, ये लोन आप आफ्टर 3 मंथ अप्लाई कर सकते हैं, और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट में ये आफ्टर 2 इयर्स आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें आप एडिशनली राइडर्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो ये थी डिटेल धन संचय प्लान के बारे में। अगर आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी और आप अपने लिए ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप हमें अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।